फ्रेंड्स, वेलकम टू आपका अपना सीए फाइनेंशियल 2023-24 से जो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट रिजिम रहने वाली है जब आप अपनी आईटीआर फाइल करेंगे वो है न्यू टैक्स रिजिम। अब क्वेश्चन ये आता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमारे असेसीज को जब वो टैक्स प्लानिंग करेंगे तो उनको रिजिम चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा। तो क्या हर साल हमारे असेसीज चूज़ कर पाएंगे अपनी अकॉर्डिंग रिजिम को या लाइफ टाइम में एक बार? तो आज इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाली हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पे इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट रेगुलरली आपको मिलते रहेंगे। क्वेश्चन ये आता है कि जब हमारे एसएससी आईटीआर फाइल करते हैं तो क्या वो टैक्स रिजीम में चेंज कर सकते हैं? तो यस, बजट 2023 के अकॉर्डिंग सभी इंडिविजुअल्स को अलाउ है कि वो अपनी टैक्स प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपनी रिजीम को चेंज कर सकते हैं, लेकिन कितने नंबर ऑफ टाइम्स, तो ये डिपेंड करेगा हमारे एसएससीज की टाइप ऑफ इनकम पे कि उनके पास किस तरह की इनकम है। पहले हम बात करते हैं सैलरीड इंडिविजुअल्स की। तो हमारे जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं वो स्विच कर सकते हैं किसी भी रिजिम में हर फाइनेंशियल ईयर में, मतलब एवरी फाइनेंशियल ईयर हमारे सैलरीड एम्प्लॉयज़ को ये ऑप्शन मिलेगा कि वो अपने अकॉर्डिंग रिजिम को चूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में डिफ़ॉल्ट रिजिम न्यू टैक्स रिजिम हो गया है, तो मान लीजिए कि आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना है तो आपको बिना किसी एडिशनल इंफॉर्मेशन के दिए बस आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है यस का, कि आपसे पूछा जाएगा कि बाय डिफ़ॉल्ट तो रिजिम है न्यू टैक्स रिजिम, क्या आप न्यू टैक्स रिजिम से ऑप्ट आउट करना चाहते हैं? तो बस आपको यस के बटन पे क्लिक करना है और फिर आप अपने अकॉर्डिंग अपनी रिजिम को चूज़ कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ के लिए तो ये बेनिफिट है कि हर फाइनेंशियल ईयर के लिए आप अपने अकॉर्डिंग अपनी रिजिम को चूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे इंडिविजुअल्स की जिनकी इनकम है बिजनेस, प्रोफेशन या आप ट्रेडिंग करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंट्रा ट्रेडिंग और फ्यूचर अर्न ऑप्शंस। तो अब जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि बजट 2023 में हमारे सभी इंडिविजुअल्स को अलाउ कर दिया गया है कि वो अपने अकॉर्डिंग रिजीम को चेंज कर सकते हैं, उसमें स्विच कर सकते हैं। लेकिन यदि आपकी बिजनेस इनकम है, यदि आपकी प्रोफेशन की इनकम है या आप ट्रेडिंग करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंट्रा ट्रेडिंग और फ्यूचर या ऑप्शंस के फॉर्म में आपकी इनकम है, तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे स्विच करने के लिए हर साल। तब आप एलिजिबल नहीं होंगे टू स्विच द रिजिम मोर देन वंस, मतलब आप हर साल रिजिम को चेंज नहीं कर सकते हैं, उसमें स्विच नहीं कर सकते हैं। आपको लाइफ टाइम में केवल एक ही बार ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ कि एक इंडिविजुअल है जिनकी बिजनेस इनकम है और वो लास्ट ईयर तक ओल्ड रिजिम में अपनी आईटीआर फाइल करते थे, लेकिन इस साल जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रिजिम हो चुका है तो इस साल उन्होंने न्यू टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग अपनी आईटीआर फाइल कर दी है, देन दे विल नॉट बी एलिजिबल टू स्विच अगेन, मतलब नेक्स्ट ईयर फिर वो वापस अपने अकॉर्डिंग ओल्ड टैक्स रिजिम को चूज़ नहीं कर पाएंगे। इस साल यदि उन्होंने न्यू टैक्स रिजिम को चूज़ कर लिया है तो फिर नेक्स्ट ईयर उनको न्यू टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग ही अपनी आईटीआर फाइल करनी होगी। तो यदि एक ऐसे इंडिविजुअल्स जिनकी बिजनेस इनकम है, यदि उन्होंने न्यू टैक्स रिजिम को चूज़ कर लिया इस साल, तो नेक्स्ट ईयर भी न्यू टैक्स रिजिम ही चूज़ करना होगा और आगे के सालों में भी न्यू टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग ही अपनी आईटीआर फाइल करनी होगी। लेकिन जैसे कि लास्ट ईयर ओल्ड टैक्स रिजिम में फाइल करते थे और इस साल भी उन्होंने ओल्ड टैक्स रिजिम को ही चूज़ किया, तो फिर वो ऑप्ट आउट नहीं कर पाएंगे ओल्ड टैक्स रिजिम से न्यू टैक्स रिजिम में, मतलब नेक्स्ट ईयर भी आप उनको ओल्ड टैक्स रिजिम में ही अपनी आईटीआर फाइल करनी होगी। यदि आप बिजनेसमैन हैं, प्रोफेशनल्स हैं या आप इंट्रा ट्रेडिंग करते हैं तो अपनी टैक्स की प्लानिंग उसी अकॉर्डिंग कीजिए कि आप कौन सी रिजीम को चूज़ करने वाले हैं इस साल के लिए और आगे आने वाले ईयर्स के लिए, क्योंकि आपके पास एक ही बार आपको ऑप्शन मिलेगा अपनी रिजीम को चूज़ करने का। लेते हैं कि जब अपने आईटीआर फाइल करते हैं तो यदि आपको टैक्स रिजीम को चेंज करना है तो क्या स्टेप्स हैं। ये तो पता ही है कि जब आप अपनी किसी टैक्स रिजीम को चूज़ करते हैं तो उसका अल्टीमेट जो इफेक्ट है वो आपकी टैक्स लायबिलिटी पे आने वाला है। तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि हमारे लिए कौन सी रिजीम बेस्ट है। तो न्यू टैक्स रिजीम में देखते हैं तो वहाँ पे लोअर टैक्स रेट है, लेकिन वहाँ पे डिडक्शन एग्जम्पशंस एलिमिनेट कर दी गए हैं। लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहूँगी कि बजट 2023 में न्यू टैक्स रिजीम में भी कई बेनिफिट्स दे दिए गए हैं, आपको कई डिडक्शंस एग्जम्पशंस अलाउ किए गए हैं, इवन सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए भी कई डिडक्शंस अलाउ
किए गए हैं, जिसका डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, जिसका लिंक मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी। ज़रूर देखिए वीडियो, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में भी आते हैं तो लोअर टैक्स का बेनिफिट तो मिलेगा ही, साथ के साथ आप डिडक्शंस एग्जम्पशंस का बेनिफिट लेके अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। और ओल्ड टैक्स रिजीम में हायर टैक्स रेट है, बट वहाँ पे डिडक्शंस और एग्जम्पशंस को अलाउ किया गया है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए कि कौन सी रिजीम आपके लिए बेस्ट है, आप किसके अकॉर्डिंग टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं, कैसे आप अपने टैक्स को कम से कम पे कर सकते हैं, कैसे टैक्स को बचा सकते हैं। तो उस अकॉर्डिंग आप अपना रिजीम चूज़ कीजिए। जैसे ही आप अपनी रिजीम चूज़ कर लेते हैं और आपको लग रहा है कि मुझे रिजीम को चेंज करना है, जो बाय डिफ़ॉल्ट रिजीम है उससे चेंज करना है, तो उस केस में यदि आप सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं तो सैलरीड एम्प्लॉय के केस में तो केवल आपको वहाँ पर ऑप्शन है, उसको चूज़ करना है। इसके अलावा आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स की, या जो भी इंट्रा ट्रेडिंग आप करते हैं उनके लिए। तो उस केस में जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि दे कैन स्विच रिजीम ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम। तो उसके लिए उनको फाइल करना होगा एक 10IEA फॉर्म है। तो लास्ट ईयर तक तो 10IE फॉर्म था, जो कि था विड्रॉ करने के लिए ओल्ड टैक्स रिजिम से विड्रॉ करके न्यू टैक्स रिजिम में आने के लिए फॉर्म होता है 10IE। और करंट ईयर में बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रिजिम है, तो न्यू टैक्स रिजिम से विड्रॉ करके ओल्ड टैक्स रिजिम में जाने के लिए फॉर्म है 10IEA। बिजनेस इनकम है, प्रोफेशनल इनकम है, और आप अपने रिजीम को चेंज करना चाहते हैं तो आपको 10IEA फॉर्म फिल करना होगा। कंडीशन ये है कि असेसमेंट ईयर का जो 31 जुलाई है, मतलब जो आपकी ड्यू डेट है रिटर्न फाइल करने की, उससे पहले आपको 10IEA फॉर्म फिल करना होगा। तो यदि लास्ट ईयर तक आप ओल्ड टैक्स रिजिम में ही अपनी ITR फाइल करते थे और इस साल आप न्यू टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग अपनी ITR फाइल कर रहे हैं, तो उस केस में फिर आपको कोई 10IEA फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बाय डिफ़ॉल्ट जो रिजिम है उसी को चूज़ कर रहे हैं। लेकिन यदि जो बाय डिफ़ॉल्ट रिजिम होती है उसको चेंज करके हम अदर रिजिम को चूज़ कर रहे हैं, मतलब लास्ट ईयर भी ओल्ड ही ले रहे थे आप और इस साल भी आप ओल्ड रिजिम के अकॉर्डिंग ही अपनी ITR फाइल कर रहे हैं, तो उस केस में जो हमारे बिजनेसमैन हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको 10IEA फॉर्म फिल करना होगा विथ इन ड्यू डेट। हम ये देख लेते हैं कि ये तो मैंने देखा कि विथ इन ड्यू डेट आपने अपनी जो रिजिम है उसको चेंज कर लिया, लेकिन मान लीजिए आप अपनी रिटर्न जो है वो ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहे हैं, तो क्या तब भी आप अपनी रिजिम को चेंज कर सकते हैं? तो उस केस में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं और आप अपनी रिजिम को चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट है न्यू टैक्स रिजिम, और आप ड्यू डेट के बाद ओल्ड टैक्स रिजिम में अपनी ITR फाइल करना चाहते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। विद इन ड्यू डेट ही आप अपनी रिजिम को चेंज कर सकते हैं। बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स जो हैं, जैसे कि मैंने बताया कि आप अपनी रिजिम बाय डिफ़ॉल्ट रिजिम को चेंज करना चाहते हैं तो आपको 10IEA फॉर्म फिल करना होगा। तो 10IEA फॉर्म जो है उसका ऑप्शन भी आपको केवल विद इन ड्यू डेट ही मिलेगा, उसके बाद आप इस फॉर्म को फिल करके अपनी ITR फाइल नहीं कर पाएंगे। फिर आपको जो बाय डिफ़ॉल्ट रिजिम है न्यू टैक्स रिजिम, उसके अकॉर्डिंग ही अपनी ITR फाइल करनी पड़ेगी। शॉर्ट में बताऊं तो आप यदि अपनी रिजिम को चेंज करना चाहते हैं तो आप विद इन ड्यू डेट ही अपनी ITR फाइल कीजिए, अदरवाइज़ ऑप्शन आपको अवेलेबल नहीं होगा आफ्टर ड्यू डेट। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और चैनल को जब सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस हमारे चैनल पे रेगुलरली आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, बाय बाय।